नमस्कार। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन 2026 की। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वह केवल यही नहीं है कि राखी कब बांधनी है। आज हम समझेंगे राखी बांधी क्यों जाती है। रक्षा सूत्र की शुरुआत पौराणिक परंपरा में कहाँ से हुई और सबसे इम्पोर्टेंट 28 अगस्त 2026 के इस रक्षाबंधन पर हम कौन से सरल और मीनिंगफुल रेमेडीज़ को कर सकते हैं ताकि यह त्यौहार एक रिचुअल बनकर ना रह जाए बल्कि हमारे परिवार में प्रेम को, सम्मान को, सुरक्षा को, शुभ संकल्पों को लेकर आए। सबसे पहले जानते हैं इस वर्ष रक्षाबंधन कब है। 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार के दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। यह श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का पर्व होता है। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति सुबह 9:48 पर हो रही है और राखी बांधने का जो शुभ समय है वह सुबह 5:57 से 9:48 तक का कहा गया है। देखिए, राहु काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 तक का रहेगा। क्योंकि पूर्णिमा तिथि में ही सूर्य उदय हो रहा है तो पूर्णिमा जो है वो पूरे दिन रहेगी। ठीक है। और एक और बात, अगर आप दिल्ली के अलावा किसी दूसरी सिटीज़ में रहते हैं, किसी दूसरे शहर में हैं या किसी अदर कंट्री में हैं, कनाडा, यूके, यूएसए आदि देशों में रहते हैं, तो अपने लोकल पंचांग के अकॉर्डिंग आप एग्जैक्ट टाइमिंग ज़रूर चेक करें। ठीक है जी। क्योंकि सनराइज़ और जो लोकल जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग है उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है। रक्षाबंधन आखिर है क्या? हम आमतौर पर सोचते हैं बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई बहन को गिफ्ट दे देता है और बस त्योहार पूरा हो गया। लेकिन सनातन परंपरा में रक्षा सूत्र का अर्थ इससे कहीं गहरा है। रक्षा अर्थात प्रोटेक्शन और बंधन अर्थात एक पवित्र कनेक्शन। इसका अर्थ केवल इस शारीरिक सुरक्षा नहीं है। रक्षा का अर्थ है एक दूसरे के सम्मान की रक्षा, एक दूसरे के इमोशन की रक्षा, परिवार की एकता की रक्षा, धर्म और संस्कारों की रक्षा और कठिन परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का संकल्प। इसलिए रक्षाबंधन को केवल भाई और बहन का त्यौहार मानना, इसकी पूरी भावना को यानी इसकी पूरे इमोशन को समझना नहीं है। यह एक ऐसा पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में जो व्यक्ति हमारे अपने हैं उनके लिए हमें एक प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव प्रेजेंस बनना चाहिए। जब हम किसी के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हम वास्तव में उसे एक रिमाइंडर देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं करने वाले लोग हैं और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। यही रक्षा सूत्र की सबसे सुंदर भावना है, इमोशन है। अब बात आती है श्री कृष्ण और द्रौपदी की, जो लोकप्रिय कथा है जो ज़्यादातर रक्षाबंधन से रिलेट की जाती है। प्रिय कथा के अनुसार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के टाइम में चेदी नरेश शिशुपाल लगातार श्री कृष्ण को अपमान कर रहे थे, उन्हें जो है अपशब्द कह रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके कई अपराधों को क्षमा किया, लेकिन जब उनके अपराध एक सीमा से आगे बढ़ गए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। श्री कृष्ण की उंगली में सुदर्शन चलाते समय चोट लगी थी और वहाँ से रक्त निकलना शुरू हो गया था। तो द्रौपदी ने ये सब चीज़ देखी और तुरंत उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू जो है भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी जी ने एक छोटे से जो कपड़े का टुकड़ा था वह उन्होंने स्नेह रूप में, कंसन के रूप में श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा। क्योंकि कई बार रिश्तों में बड़ी बड़ी चीज़ों की देखिए ज़रूरत नहीं होती, एक छोटा सा एक्ट ऑफ केयर ही बहुत जो है गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। शायद यही कारण है कि कहानी लोगों के दिलों से जुड़ी हुई है। अब एक और प्रसिद्ध कथा जो आती है माता लक्ष्मी और राजा बलि की। देखिए, यह कथा वैष्णव परंपरा से जुड़ी हुई है। राजा बलि विष्णु के महान भक्त थे। एक समय में भगवान विष्णु जो हैं वो राजा बलि के साथ रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था।
राजा बलि के आग्रह पर। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के वैकुंठ में ना होने से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तब इसी दिन श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर ही माता लक्ष्मी राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई माना और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र को बांधा। राजा बलि ने माता लक्ष्मी से पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ वापस मांगा। राजा बलि ने उनकी बात स्वीकार की और भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान को बनाए रखते हुए उनको जाने दिया। इस कथा का संदेश बहुत ही सुंदर है। संबंध हमें बांधते नहीं हैं, सच्चे संबंध हमें जोड़ते हैं। यहाँ भाई बहन का रिश्ता एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल रिलेशनशिप का माध्यम बन जाता है। इन कथाओं में जो कॉमन फैक्टर है वह क्या है? संकल्प का। और दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है इमोशन है। यानी राखी की जो असली शक्ति केवल धागे में नहीं है, बल्कि उस भाव में है जिसके साथ यह धागा बांधा गया है। रक्षाबंधन की पूजा को कैसे परफॉर्म करें? सबसे पहले आप सुबह स्नान करके सुंदर वस्त्रों को धारण करके घर के पूजा स्थान पर घी के दीपक को जला सकते हैं। भगवान गणेश का आप स्मरण करें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें, कुल देवता या कुल देवी का आप स्मरण करें और फिर राखी की थाली को तैयार करें। देखिए थाली में आप क्या रख सकते हैं? देखिए थाली में आप रखिए रोली या कुमकुम रख सकते हैं, अक्षत चावल रख सकते हैं, दीपक रख सकते हैं, धूप और मिठाई को भी रख सकते हैं। और राखी को रखें, भाई को स्वच्छ आसन पर बैठाएं। राखी बांधते समय भाई को सबसे पहले तिलक करें, उस पर अक्षत लगाएं, चाहे तो आरती कर सकते हैं, फिर अपने भाई को आप राखी बांधें। इस रक्षाबंधन पर आप कौन सी रेमेडी को परफॉर्म कर सकते हैं? उपाय एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक पॉजिटिव इंटेंशन है, एक संकल्प है। ठीक है, तो पहला उपाय हमारा क्या है? राखी बांधते समय केवल यह मत कहिए हैप्पी रक्षाबंधन। अपने मन में एक संकल्प लीजिए जिस समय आप राखी बांध रहे हैं कि हमारे परिवार में स्वास्थ्य रहे, शांति रहे, मेरे घर में शांति बनी रहे, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहें और हम में एक दूसरे को सहने की शक्ति बनी रहे। ये छोटा सा संकल्प बहुत ही मीनिंगफुल है। और सेकंड जो रेमेडी है वे क्या है? अगर भाई बहन के बीच किसी भी तरह की नाराज़गी है या बहुत टाइम हो गया है भाई बहन ने आपस में बात नहीं की है, तो इस रक्षाबंधन पर सबसे बड़ा उपाय जो है वह पुरानी बातों को छोड़ना है। राखी बांधते समय एक सेंटेंस कह सकते हैं, आज से पुरानी नाराज़गी समाप्त, हम अपने संबंधों को फिर से मजबूत करेंगे। कई बार यही सबसे बड़ा जो है वो रेमेडी हो जाती है। ठीक है जी। और थर्ड जो रेमेडी है वह धन और समृद्धि के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि इस वर्ष रक्षाबंधन शुक्रवार को है, तो इस दिन शाम को पूजा के स्थान पर आप घी का दीपक जरूर जलाएं और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। प्रार्थना कर सकते हैं आप माँ लक्ष्मी से, हमारे घर में धन आए, धन टिके, धन का सदुपयोग हो और धन के साथ सद्बुद्धि भी बनी रहे। सिर्फ पैसा नहीं, सही डिसीज़न, सही अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी आप माँ लक्ष्मी से अपने लिए ज़रूर मांगे। देखिए मन की शांति के लिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो है वह राखी होती है, तो पूर्णिमा का संबंध चंद्र से माना जाता है, इसलिए रात को थोड़ी देर शांत होकर चंद्रमा के दर्शन कीजिए। कुछ मिनट आप चंद्रमा की रोशनी में ध्यान कर सकते हैं, बातों को दोहरा सकते हैं, मेरा मन शांत हो। फिर ग्रोथ के लिए अगर भाई को करियर में स्ट्रगल करना पड़ रहा है या उनके बिजनेस में उनको परेशानी आ रही है, जॉब में उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, प्रमोशन रुकी हुई है और या सही अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? राखी बांधते समय केवल यह ना कहें कि बहुत सक्सेस मिले, बल्कि यह संकल्प लें उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, सही लोग उसके जीवन में आए, सही अपॉर्चुनिटी उसे ठीक समय पर मिले और उसके परिश्रम को, उसकी मेहनत को सही डायरेक्शन मिले।
राखी के दिन पूजा के बाद आप कपूर जलाकर भगवान के सामने प्रार्थना कर सकते हैं कि घर के सभी सदस्यों के लिए आप शुभकामनाएं कर सकते हैं। देखिए, इसे डर पैदा करने वाली रेमेडी की तरह ना करें। ये एक ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, जो भी रेमेडीज़ होती हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डरना नहीं है। विश्वास और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आपने किसी भी रेमेडी को परफॉर्म करना है। देखिए, इस रक्षाबंधन पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन ज़रूर करवाएं, या अपनी क्षमता के अनुसार आप अन्नदान कर सकते हैं। लेकिन इसे देखिए दिखावे के रूप में ना करें, शो ऑफ के रूप में ना करें, क्योंकि रक्षा का सबसे बड़ा रूप यही है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट बने जिसके पास सपोर्ट नहीं है। आज के समय में रक्षाबंधन को थोड़ा व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। कभी भाई बहन का सहारा बने, कभी बहन भाई का, कभी बेटी माता पिता की ताकत बने, कभी माँ बेटे की। शायद यही रक्षाबंधन का सबसे जो है स्पिरिचुअल मीनिंग है, और यही स्पिरिचुअल मैसेज भी है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके परिवार को स्वास्थ्य दे, समृद्धि दे, आपके रिश्तों में प्रेम और सम्मान हमेशा बना रहे। आपके घर में हमेशा यह भावना बनी रहे कि कठिन समय में हम एक दूसरे के साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो इसे अपने भाई, अपनी बहन के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।